जो लोग अल्लाह को राजी करके दुनिया से गुजरे, उनकी शान तो यह है कि जब मोमिन बंदा इस दुनिया से गुजरता है, इस दुनिया से जाता है, तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन। जब मलाइका पाकीज़ा सिफत लोगों को मौत देते हैं तो फिर क्या होता है? सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्ना। वो मलाइका आकर उसे डांटते नहीं, उसे झिड़कते नहीं। कुरान के अंदर मौजूद है कि जब मलाइका काफिरों के पास आते हैं, मुनाफिकों के पास आते हैं, मुशरिकों के पास आते हैं, बदमाशों के पास आते हैं और बदकिरदारों के पास आते हैं तो उन्हें झिड़कते हैं, उनके मुंह पर मारते हैं। ये कुरान है। ये इतना सौखा नहीं है, आसान नहीं है। जिस तरह हम कह देते हैं ना कि फलाने नी मौत बड़ी सोहनी हुई, हूं होटल पर उठ गया। ये अच्छी मौत नहीं है कि पता ही नहीं चला, कलमा ही नसीब नहीं हुआ, होश ही नहीं रहा, गीबत करते करते उठा और मर गया, चुगलियां करते करते उठा और मर गया। ये जो मौत हम समझते हैं ना कि अच्छी है, ये नहीं अच्छी होती। याद रख, बुरी मौत से पनाह मांगने का हुक्म है। तो फरमाया जब इस किस्म के लोग जो रब के नापसंदीदा हैं, उन पे के पास फरिश्ते आते हैं रूह कब्ज करने के लिए। इजराइल अलैहिस्सलाम होते हैं और साथ उनके बहुत सारे फरिश्ते होते हैं। तो वो झिड़कते हैं, उनके मुंह पे मारते हैं, वो शोर करता है जो हम सुनते नहीं, उसे सजा देते हैं और सजाएं देते देते रूह को कब्ज करते हैं। लेकिन जब अल्लाह मियां मोहम्मद बख्श की रूह कब्ज करता है, कैफियत और होती है। जब अल्लाह पीरे शाह गाजी की रूह कब्ज करता है तो कैफियत और होती है। जब अल्लाह गौसे आजम की रूह, मौत तो उन्हें भी आती है ना, जब उनकी रूह में कब्ज करता है तो फिर क्या होता है? फरमाया अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन। जब अल्लाह तय्यब लोगों की रूहों को कब्ज फरमाते हैं तो फिर क्या होता है? फरिश्ते आते हैं तो झिड़कते नहीं, आते ही कहते हैं सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, उदखुलुल जन्ना बिमा कुंतुम तामलून। उस जन्नत में दाखिल हो जाओ उन अमाल की वजह से जो तुम किया करते थे, उन नेकियों की वजह से जो तुम किया करते थे। और फिर जब रूह कब्ज होती है, जब रूह फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं तो फिर निदा आती है। अल्लाह के नेक बंदे को फिर निदा आती है। क्या निदा आती है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। ए इत्मीनान वाली जान, आजा अपने रब की बारगाह में कि वो तुझसे राजी है तो उससे राजी हो जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और मेरे बंदू में दाखिल हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। फिर ये उसकी रूह का इस्तेमाल किया जाता है, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर। फिर वो रूह रब की बारगाह में हाजिर होकर सजदा करती है, अर्श के नीचे जाके सजदा करती है। और फिर जब वही बंदा कब्र में रखा जाता है और आम लोगों की तरह उस पर भी पड़ियां पड़ती हैं, उस पर भी मट्टी डाली जाती है, उस पर भी मनु मट्टी डाली जाती है, उस पर भी लोग तिलावत करते हैं, दुआ करते हैं, आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है? क्योंकि उसने तैयारी कर रखी है, उसने बड़ी मेहनत कर रखी है, उसने हर रोज उसी फिक्र में गुजारा होता है, हर रात उसी कब्र की अंधेरी पहली रात की फिक्र में गुजारी होती है, वो तैयार बैठा होता है। फिर दो फरिश्ते आते हैं और फरिश्ता कहता है मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? वो सीना तान के कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते कहते हैं मा दीनुक, तेरा दीन कौन सा है? वो बड़े एतमाद से कहता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर फरिश्ते कहते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये जो हस्ती खड़ी है, किताबों में आता है, शारहीन हदीस लिखते हैं कि जब तीसरा सवाल होता है ना तो सरकार का चेहरा सामने आ जाता है।
चेहरा वद्दुहा सामने आ जाता है। वो इसी मौका पर नसीर मिल्लत ने इसी मौका पर कहा कि नजर बआलम पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बआलम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। अब मैयत को नहलाने का जो राज है, ये राज नसीर मिल्लत ने खोला है कि वो राज क्या है भाई, फेंकना मिट्टी में है तो फिर नहलाने की जरूरत क्या है? जब थोड़ी देर के बाद कीड़ों ने खाना है तो फिर नहलाने की जरूरत क्या है? तो नसीर मिल्लत फरमाते हैं नहलाने का मकसद यह है कि अभी मुलाकात होनी है बारगाह मुस्तफा में पहुंच के, तो उस कैफियत में मुलाकात ना हो, पाकीज़गी के आलम में दीदार मुस्तफा हो जाए। तो जब तीसरा सवाल होता है, चेहरा अनवर सामने होता है और पूछा जाता है मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में, इस शख्स के बारे में तेरा तू क्या कहा करता था? तो वो कहता है ये हमारे आका व मौला मलजा व मावा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये मेरे रसूल हैं। तो जब ये तीन सवालात हो जाते हैं तो फिर फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, सो जा जिस तरह दुल्हन सो जाती है, फिर सो जा जिस तरह दुल्हन सो जाती है। इस उरूस के लफ्ज की वजह से बुजुर्गों के इंतकाल के दिन जो मजलिस सजती है उसे उर्स कहते हैं।